नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, आज के बिजनेस लेसन में हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म होता क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और ये किसके लिए मोस्ट सुटेबल होता है, आदियों के बारे में हम डिटेल में इस लेसन में जानेंगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे एंड तक देखिए। लेट्स गो। मार्केट में आपको जितने भी छोटे मोटे दुकान दिखते हैं ना, वो मैक्सिमम केसेस में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही होते हैं, क्योंकि इस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करना बहुत आसान है। ये मोस्ट कॉमन और ईजीएस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी तरह के बिजनेस फर्म को खोलते हैं और ये आसान होने से छोटे बिजनेस जो करना चाहते हैं ना, वो लोग इसको ही चुनते हैं। अब हम ये सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है इसे समझेंगे। इसका नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। सोल का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ही पर्सन, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। और जो बंदा इस तरह का सोल प्रोप्राइटरशिप को चलाता रहता है ना, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। जिस बिजनेस का ओनरशिप सिर्फ एक ही पर्सन के पास है ना, उस तरह के बिजनेसेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म कहते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। बिजनेस फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ही होता है। आपको टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में कहना है तो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ सिंगल पर्सन ओन्स, मैनेजर्स एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म। जिस बिजनेस का पूरा ऑपरेशन, कंट्रोल और ओनरशिप एक ही बंदे के पास होता है और एक ही बंदा सारे बिजनेस एक्टिविटीज को करता रहता है ना, उस तरह के बिजनेसेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। एग्जांपल्स देना है तो वेजिटेबल शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, फर्नीचर के दुकान, गैरेजेस एक्सेट्रा। मार्केट में आमतौर पर आपको जो छोटे मोटे दुकान दिखते हैं ना, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही होते हैं। अब हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाय, यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को और बिजनेस स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, सिंगल ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही बंदे के पास बिजनेस का पूरा ओनरशिप रहता है और इधर ओनरशिप एक ही बंदे के पास होने से बिजनेस का जितने भी असेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं और रिस्क होते हैं ना, वो एक ही बंदे के ऊपर गिरते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ओनर किसी और के साथ प्रॉफिट को भी शेयर नहीं करता और लॉस को भी शेयर नहीं करता। प्रॉफिट हुआ, पूरा प्रॉफिट उसका ही है। अगर अनफॉर्चुनेटली लॉस हुआ तो वो पूरा लॉस उसका ही है। ओनरशिप सिर्फ उसके पास होने के कारण मुनाफा भी उसके पास ही है, रिस्क भी उसके ऊपर ही है और लॉस भी उसको ही आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, वन मैन्स कैपिटल इन्वॉल्व्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिर्फ एक ही बंदे का पैसा लगा हुआ होता है। ओनरशिप एक ही बंदे का है, ओनरशिप एक ही बंदे के पास रहना है तो दूसरे लोग क्यों आपको पैसा देंगे। फॉर एग्जांपल, अब मेरा स्टार्टअप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इधर मैं किसी को इक्विटी दे सकता हूँ, शेयरिंग दे सकता हूँ, इसलिए दूसरे लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर आ सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट लोग आ सकते हैं, कोई भी आके मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर मैं इसे आगे जाके पब्लिक कंपनी बनाता हूं तो तब आम लोग भी मेरे कंपनी में निवेश कर सकते हैं और मुझे अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करने का मौका मिलता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में इस तरह का मौका नहीं मिलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस
फर्म के लिए जितना भी पैसा लगता है ना, कैपिटल लगता है ना, वो ओनर को ही खुद अरेंज करना पड़ता है। एक ही बंदे का पैसा लगा होता है। वो अपने खुद के सेविंग तो लगा सकता है, उसके पास सेविंग नहीं है तो वो बैंक से या एनबीएफसी से लोन लेके बिजनेस को शुरू कर सकता है, नहीं तो अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स से, रिश्तेदारों से भी पैसे कर्ज पर लेके, फ्रेंडली लोन लेके भी शुरू कर सकता है। इस तरह का बिजनेस नेचर में सिर्फ एक ही बंदे का कैपिटल लगा हुआ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, वन मैन कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही बंदे के पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर रहता है। उसके बिजनेस के लिए जो भी डिसीजन लेना होता है ना, वो खुद लेता है, पूरा अथॉरिटी उसके पास ही रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप तरह के बिजनेसेस में ओनर को अनलिमिटेड लायबिलिटी को झेलना पड़ता है। अगर गलती से बिजनेस लॉस में जाता है तो पूरा लॉस उसके ऊपर ही आता है। अगर वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए किधर से तो लोन लिया है और बिजनेस लॉस में चले जाने की वजह से वो लोन को नहीं चुका पाता है तो ओनर के पर्सनल असेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल सेविंग सब कुछ बिक जाता है। बैंक वाले आके सब कुछ लेके जाते हैं। इसलिए इस तरह के बिजनेसेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। गलती से लॉस होता है तो ओनर बर्बाद हो जाता है। लेकिन स्टार्टअप्स में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ऐसा नहीं रहता, उधर लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। लेकिन इस तरह के बिजनेसेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। यदि आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को शुरू करना चाहते हैं तो या बंद करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। यदि आप गांव में अपने दुकान को शुरू करना चाहते हैं तो गांव का एक पंचायत रहता है, उधर से आप एक फॉर्मल परमिशन को लेते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए मोर देन इनफ है। यदि आप सिटी में अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सिटी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है, उधर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी आसानी से मिलती है। यदि आप थोड़ा अच्छे लेवल पर ही सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को करना चाहते हैं तो इसको आगे बड़े लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। नहीं तो आप शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ बिजनेसेस में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं रहती है। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म के एडवांटेजेस को देखेंगे। एडवांटेज नंबर 1, इजी टू स्टार्ट एंड वाइंड अप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म को आप आसानी से स्टार्ट भी कर सकते हैं और आसानी से बंद भी कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा किटकिट लेने की ज़रूरत इधर आपको नहीं पड़ती है। ये बहुत ही आसान टाइप ऑफ बिजनेस है और बहुत ही कॉमन है। एडवांटेज नंबर 2, डायरेक्ट मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। यदि आप एक सोल प्रोप्राइटर है तो, सोल ट्रेडर है तो आपको हार्ड वर्क करने के लिए, मतलब ज़्यादा काम करने के लिए ऑटोमेटिकली मज़ा आता है और मोटिवेशन भी मिलता है। क्यों मज़ा आता है ज़्यादा काम करने के लिए? थोड़ा गेस कीजिए। क्योंकि ओनरशिप सिर्फ आपके पास रहता है, ओनरशिप एक ही बंदे के पास रहता है और किसी के साथ प्रॉफिट भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जितना भी मुनाफा आता है ना, सिर्फ एक ही बंदे के पास आता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेसेस में काम करने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए मज़ा भी आता है और मोटिवेशन भी आता है। पैसा है तो मोटिवेशन ही है। एडवांटेज नंबर 3, क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म में सिर्फ एक ही बंदे के पास हर तरह के डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। वो जल्दी डिसीजन ले सकता है और जो एक्शन लेने की जरूरत है ना, उसे तुरंत ले सकता है। जिस काम को करना है उसे जल्दी कर सकता है और जिस काम को रोकना है, अवॉइड करना है, उसको भी अवॉइड कर सकता है। मतलब वो जल्दी अपने बिजनेसेस को कंटिन्यूटी में आगे लेके जा सकता है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का मौका नहीं मिलता है।
उधर बहुत सारे लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर रहती है, बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर लगता है, डिजिटली भी साइन करना पड़ता है। वो तुरंत ऐसे डिसीजन को नहीं ले सकता बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म में ओनर क्विक डिसीजंस को ले सकता है और प्रॉम्प्ट एक्शन को भी ले सकता है। एडवांटेज नंबर 4, बेटर कंट्रोल ओवर द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के ओनर के पास उसके बिजनेस के ऊपर बेटर कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कार को चला रहे हैं तो आपके पास ही पूरा कंट्रोल रहता है। मतलब स्टीयरिंग भी आपके पास ही रहता है, ब्रेक, क्लच, एक्सेलेटर भी आपके पास ही रहता है और गियरबॉक्स के ऊपर भी आपका हाथ ही रहता है। मतलब एक ही बंदा गाड़ी को चला रहा है तो वो फुल्ली फोकस्ड होके अच्छे से फास्टली चला सकता है। लेकिन अगर हम उसी कार का एक ड्राइविंग एक्सेस को हर बंदे को देते हैं तो एक बंदे के पास सिर्फ स्टीयरिंग है और एक बंदे के पास सिर्फ ब्रेक है, दूसरे बंदे के पास सिर्फ एक्सेलरेटर है, तीसरे बंदे के पास सिर्फ क्लच है और चौथा बंदा पैसा लगा रहा है उसके पास गियर है, इस तरह से है तो उस तरह के बिजनेसेस के ऊपर आपको बेटर कंट्रोल नहीं मिलता। स्टार्टअप में, बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। किसी के पास भी उस बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल भी नहीं रहता और बेटर कंट्रोल भी नहीं रहता। इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग मिलते ही बर्बाद हो जाते हैं। मतलब सब लोग मजा उड़ाने लगते हैं, उनको जो चाहिए वो करने लगते हैं, पार्टी में जाने लगते हैं, पैसा उड़ाने लगते हैं, इसलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जल्दी डूब जाते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक बंदे के पास अच्छे से पूरा बेटर कंट्रोल होने से वो उसको बड़े लेवल तक आसानी से लेके जा सकता है। नंबर 5, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपको, मतलब ओनर को, किसी और के साथ अपने बिजनेस के कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, ना गवर्नमेंट को बताने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है, किसी को भी बताना नहीं है। एक बंदा ओनर है तो उसके बिजनेस के सारे सीक्रेट्स एक ही बंदे के पास रह जाते हैं। आपका बिजनेस का जो एक यूएसपी रहता है ना, यूनिकनेस, वो आपके पास ही रह जाता है, लीक नहीं होते हैं आपके सक्सेस सीक्रेट्स। लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, सबको सब कुछ बताना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है। लेकिन इधर आपके बिजनेस के सारे राज सीक्रेट रह सकते हैं। जब तक आप मुंह नहीं खोलते हैं ना, तब तक किसी को भी कुछ नहीं पता चलता। एडवांटेज नंबर 6, क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स विथ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। यदि आप सोल प्रोप्राइटर है तो आप अपने कस्टमर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को, एक इमोशनल बॉन्ड को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ कस्टमर के साथ ही नहीं, आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके साथ भी आप एक क्लोज रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उनके किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके डिमांड्स क्या है, आदियों को अच्छे से समझ सकते हैं और उनको फुलफिल करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल रास्ते पर चला सकते हैं। एडवांटेज नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस ऑपरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म में बिजनेस को कभी चाहे तब चेंजेस करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप बिजनेस नेचर को बदल सकते हैं, बिजनेस का लेवल को या साइज को बढ़ा सकते हैं, कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है तो उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हटाना है तो हटा भी सकते हैं। आप कब चाहे तब अपने बिजनेस को, नेचर को, स्केल को बढ़ा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अपने दुकान में सिर्फ बुक्स को बेच रहे हैं तो आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी तो आप बुक्स के साथ साथ स्टेशनरी आइटम्स को भी बेचना शुरू कर सकते हैं। मतलब आप पेंसिल को, पेन्स को, इस तरह के कुछ भी बेच सकते हो। अगर वो नहीं बिक रहे हैं तो उनको बंद भी कर सकते हो। मतलब आसानी से कभी भी आप अपने बिजनेस नेचर को अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हो। यदि आप वेजिटेबल्स को ही बेच रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ग्रोसरीज को भी बेच सकते हैं, नहीं तो घी को बेच सकते हैं, मक्खन को बेच सकते हैं, दही को बेच सकते हैं। वेजिटेबल्स बेचने वाले ऑलमोस्ट ऑल किसान ही होते हैं, उनके घर में गाय भैंस सब रहते ही है। फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अपने वेजिटेबल्स के साथ बेच सकते हैं और ग्रोसरीज मतलब दाल को भी बेच सकते हैं सब्जियों के साथ। इस तरह से बिजनेस नेचर को बदलने की, मॉडिफाई करने की ताकत आपके पास रहती है। आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने बिजनेस को चला सकते हैं। ये हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म के एडवांटेजेस।
अब हम मेन डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेज नंबर 1, लिमिटेड कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म में एक ही बंदे को पूरा कैपिटल को इकट्ठा करना पड़ता है। दूसरा कोई इधर इन्वेस्टर नहीं आता है, खुद ही अपने बिजनेस के लिए पैसा राइज करना है। तो बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा को राइज नहीं कर सकते हैं, ज्यादा पैसा को नहीं ला सकते हैं। मतलब आपको 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, तो इस तरह आप जुटा नहीं सकते हैं। इधर आपके पास बहुत ही कम कैपिटल रहता है, लिमिटेड कैपिटल रहता है। यदि आप सिटी में अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को खोले हैं एक छोटे लेवल पर, कभी भी कोई भी एक बड़ा बंदा आ सकता है और आपके बिजनेस को पैसे से खत्म कर सकता है। आपका बिजनेस 10 लाख में शुरू हुआ है, अगर आपका बिजनेस में पोटेंशियल देख के कोई एक 2 करोड़ लेके आया, कोई एक बड़ा सेठ, वो आपको खा सकता है। इधर ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। लिमिटेड कैपिटल, बहुत ही कम पूंजी रहती है आपके पास, यही एक बड़ी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज नंबर 2, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म में ओनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर वो लोन लेता है और गलती से उसका बिजनेस लॉस में चली जाती है तो उसका सारा पर्सनल असेट्स, प्रॉपर्टीज, सेविंग, पैसा, घर, सब कुछ बिक जाता है। उसका बिजनेस गया, समझ लेना कि ये भी गया, उसका सब कुछ बिक जाता है। ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। यदि आपका स्टार्टअप है, बड़ा कंपनी है, आप बैंक से 100 करोड़ 1000 करोड़ उठाया है तो भी उधर लॉस हो जाता है तो भी कोई भी आके आपके पर्सनल असेट्स को, प्रॉपर्टीज को हाथ नहीं लगा सकता। ये उधर एडवांटेज है, लेकिन इधर ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इधर लॉस में गए आप, पूरा आपका बिक जाता है, बर्बादी हो जाते हो आप। डिसएडवांटेज नंबर 3, लिमिटेड साइज। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक हद तक ही आप ग्रो कर सकते हो। आप यकदम आके इसमें 100 एम्प्लॉय को भी नहीं लगा सकते हो। अगर आपका टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से भी ऊपर चली जाती है तो तब आपको कंपनी बनाने के बारे में सोचना पड़ सकता है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप टैग लेके 100 करोड़ का धंधा नहीं कर सकते हो। एक हद तक ही ये ग्रो होता है। मान लीजिए आपका काम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है और मार्केट में इसके लिए डिमांड है तो आपको इसे ग्रो करना ही पड़ता है। मैं 20 एम्प्लॉय को, 30 एम्प्लॉय को लगाऊंगा और उसको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ चलाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक लिमिटेड साइज तक ही इसका एक सीमा होती है, उसके बाद आपको कंपनी के बारे में सोचना पड़ता है। डिसएडवांटेज नंबर 4, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सिर्फ सिंगल बंदे के ऊपर डिपेंड रहने के कारण एक कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकती है, कभी भी आपका दुकान बंद पड़ सकता है। मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर को एक्सीडेंट होता है तो भी उसका दुकान बंद पड़ेगा, उसको कुछ बीमारी आती है तो भी दुकान बंद पड़ेगा, अगर वो दुर्भाग्यवश मर जाता है तो भी उसका दुकान, बिजनेस उधर ही बंद पड़ जाएगा। और आपका पापा चला रहे हैं तो उनको जितना स्किल रहता है आपको उतना ही स्किल होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब वो ओनर बच गया तो भी आगे एक लीगेसी की तरह ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चलेगा। कुछ कुछ कंपनियां हैं 100 साल से भी चलते आ रहे हैं, 3-4 जनरेशन से भी चलते आ रहे हैं, लेकिन हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में उस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि वो ओनर मर गया तो उधर बिजनेस खत्म हो गया। उनके घर में झगड़ा हो गया तो भी वो बिजनेस डिवाइड हो जाएगा। पहला जितना मजबूती से वो खड़ा रहता है ना, उतना डिवाइड होने के बाद भी मजबूती से खड़ा नहीं रहेगा। इधर बिजनेस कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकती है, नहीं तो परमानेंटली शटडाउन भी हो सकती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी हमें इधर देखने को मिलती है। डिसएडवांटेज नंबर 5, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। जो बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को चलाता रहता है ना, उसके पास बहुत सारे तरह के स्किल्स की कमी रहती है। उसको मैनेज करना नहीं आता अपने बिजनेस को, सही टाइम पर कैपिटल को उठाना नहीं आता, लोन को लेना नहीं आता, उसको लोन भी नहीं मिलता, और उसके पास पैसा है तो भी उसको सही से लगाना नहीं आता, और उसको मार्केटिंग स्किल्स नहीं आती है, डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं आती है, एम्प्लॉय को मैनेज करना नहीं आता, कस्टमर को मैनेज करना नहीं आता। इस तरह से बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल्स की कमियां रहती है सोल प्रोप्राइटर्स के पास। ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है।
चाहे तो वो ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करके सीख सकता है, लेकिन सीखने का तो एक मेंटालिटी चाहिए ना उनके अंदर। मैं जितने भी सोल प्रोप्राइटर को देखता हूँ ना गाँवों में और सिटीज़ में, उनके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं रहता है। उनके बिजनेस को जो चाहिए उसे सीखने का मन उनके अंदर नहीं रहता है। चल रहा है ना अपना दुकान, चलने दो, कैसे भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही वो घमंड में चलाते रहते हैं। ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है। ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म के डिसएडवांटेजेस। अब हम ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म किन के लिए मोस्ट सुटेबल होता है इसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, फेयर मैनुअल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। जिधर मैनुअल स्किल्स की जरूरत होती है ना, उधर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहना है तो ज्वेलरी बनाने का काम है तो, और हेयर कट करना है तो, कुछ डिजाइनिंग का काम है तो, पेंटिंग करना है तो, कलर लगाना है तो, उधर आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बेस्ट बिजनेस टाइप होता है। नंबर 2, फॉर स्मॉल एंड लोकल मार्केट बिजनेसेस। यदि आपका बिजनेस बहुत ही छोटा है तो, और आप सिर्फ लोकल मार्केट के लिए ही सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप ग्रोसरी आइटम को बेचने वाले हैं तो, वेजिटेबल्स को बेचने वाले हैं तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म बेस्ट है। नंबर 3, फेयर कस्टमर नीड्स पर्सनल अटेंशन। जिधर कस्टमर्स को पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है ना, उधर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मोस्ट सुटेबल होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यदि आप डिजाइनिंग का काम करके दे रहे हैं तो, कस्टमाइज्ड फर्नीचर्स को बना के दे रहे हैं तो, कुछ आप फैशन वर्क्स को कर रहे तो, मतलब लेडीज का गारमेंट्स को टेलरिंग करना, कपड़े को सिलाई करना, इस तरह का काम कर रहे हैं तो उधर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देना पड़ता है। उस तरह के मार्केट सिचुएशंस के लिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही मोस्ट सुटेबल है। उधर आप कंपनी को बना के एक एक कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं ना, उनके लिए यही सुटेबल होता है। नंबर 4, फेयर नेचर ऑफ बिजनेस इज सिंपल। जिधर बिजनेस का नेचर बहुत ही सिंपल होता है ना, उधर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही बेस्ट होता है। नंबर 5, फेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी स्मॉल एंड रिस्क इज नॉट हैवी। जिस बिजनेस को करने के लिए बहुत ही कम पूंजी लगने वाली है, बहुत ही कम कैपिटल की जरूरत है, और उधर रिस्क भी इतना हैवी नहीं है, ऐसे बिजनेसेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही बेस्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप वेजिटेबल शॉप्स को खोलने वाले हैं तो, फ्रूट शॉप को खोलने वाले हैं तो, मिल्क डेयरी को खोलने वाले हैं तो, ग्रोसरी शॉप को खोलने वाले हैं तो, चाय का दुकान लगाने वाले हैं तो, सलून लगाने वाले हैं तो, ब्यूटी पार्लर लगाने वाले हैं तो, फर्नीचर बेचने वाले हैं तो, ऐसे बिजनेसेस के लिए यही सुटेबल होता है। ओके दोस्तों, फाइन, ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आया है। यदि आपके मन में किसी भी तरह के डाउट्स आए हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा। अगले लेसन में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हाय, यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, मोबाइल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, आईफोन वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, लॉगिंग को सीखना चाहते हैं तो, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं तो, यूट्यूब चैनल क्रिएशन और मोनेटाइजेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो, फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए।